आज हम पढ़ेंगे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग आर ई लोड। और आर ई लोड को हम बैटरी लोड भी बोलते हैं। तो ये कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे थायरिस्टर यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम कुछ रेफरेंस पोलैरिटी कंसिडर करेंगे कि ये वोल्टेज हमारा थायरिस्टर के अक्रॉस वी टी है और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो रहा है वो आई टी है। हैविंग द रेजिस्टेंस लोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है आर है और जो बैटरी का वोल्टेज है वो ई है, अपर टर्मिनल पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल नेगेटिव, और ये वी आर है। और ये जो इस रेक्टिफायर का ये टर्मिनल है वो लोड से कनेक्टेड है, हैविंग द आउटपुट वोल्टेज आई नॉट टी। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि रेफरेंस करंट आई नॉट टी फ्लो हो रही है और ये जो सोर्स टर्मिनल है इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ए हायर पोटेंशियल पे बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये वी ए बी, और मैं इस पे वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कोई भी, अब इसमें क्या है कि पहले हमने आर लोड के बारे में पढ़ा था तो उसमें केवल आर लोड था, ई का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब ई का रोल आएगा तो उस समय हमको एक चीज़ का ध्यान देना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना होगा, ये पता करने के लिए कि कब हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और कब नहीं कंडक्ट करेगा। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे ये पता करने के लिए कि कौन सा थायरिस्टर तो ऑन है, कौन सा थायरिस्टर ऑन नहीं है। तो हमने थायरिस्टर को सिंपली ओपन कर देना है। अब ये आर और ई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा वी ए बी है, ठीक है। ये थायरिस्टर का एनोड है और ये कैथोड है। जब ओपन होगा तो आई टी ज़ीरो होगी, उसकी वजह से आई नॉट टी की भी वैल्यू ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से वी आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब वी आर ज़ीरो होगा, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूँ, ये ज़ीरो है, तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा ये वाला पोटेंशियल। और अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूँ तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पोटेंशियल हो गया ये वी ए बी हो गया और इधर का ये जो पॉइंट हो गया ई हो गया। तो इसका मतलब जो वी ए है वो वी ए बी के बराबर हो गया। इट मीन्स दैट जो वी ए है वो वी ए बी के बराबर और जो कैथोड पॉइंट है वो ई के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि वी नो दैट कि कोई भी थायरिस्टर कब कंडक्ट करता है, उसकी कंडीशन होती है कि जब एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज़्यादा हो और गेट ट्रिगरिंग अवेलेबल हो, गेट ट्रिगरिंग अवेलेबल हो, तो थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा, विच मीन्स थायरिस्टर ऑन होगा। अगर वी ए ग्रेटर देन वी के है एंड नो गेट ट्रिगरिंग, अगर गेट ट्रिगरिंग नहीं है तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा और थायरिस्टर ऑफ होगा। अगर वी ए लेस देन वी के है एंड विद और विदाउट गेट ट्रिगरिंग दोनों ही केस में ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा और थायरिस्टर ऑफ होगा। इसका मतलब थायरिस्टर के ऑन होने के लिए वी ए वी के से ज़्यादा होना चाहिए, एनोड का पोटेंशियल कैथोड से, और गेट ट्रिगरिंग होनी चाहिए। तो इससे इस रेफरेंस पे हम ये कह सकते हैं कि चूँकि वी ए हमारा फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट से वी ए बी के बराबर है एंड वी के जो है ई के बराबर है। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा कि अब ये वाले कॉन्सेप्ट से कि जब वी ए वी के बराबर है और गेट ट्रिगरिंग है, दैट मीन्स कि जब वी ए बी की वैल्यू ई से ज़्यादा होगी और गेट ट्रिगरिंग होगी तभी थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा और ऑन होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा
जब वी ए बी की वैल्यू लेस देन ई होगी एंड नो गेट ट्रिगरिंग होगी, कोई भी गेट ट्रिगरिंग नहीं होगी, नो गेट ट्रिगरिंग, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और थायरिस्टर ऑफ होगा, थायरिस्टर ऑफ होगा। अगर यहाँ पे वी ए बी इज़ ग्रेटर देन ई होगा और नो गेट ट्रिगरिंग होगा तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आएगा। ध्यान रखिएगा, वी ए बी इज़ ग्रेटर देन ई एंड नो गेट ट्रिगरिंग देन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब वी ए बी इज़ लेस देन ई एंड विद आर विदाउट गेट ट्रिगरिंग, विद आर विदाउट गेट ट्रिगरिंग, तो ये हमेशा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा और थायरिस्टर ऑफ होगा। ये बात हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सर्किट का, अब हमें ये पता है कि थायरिस्टर या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ठीक है। तो उस केस में हम सर्किट की कंडीशन पता कर लेते हैं कि उस समय आई नॉट वी टी वी नॉट टी क्या क्या कंडीशन होगी, उसको हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम जब ग्राफ प्लॉट करें तो इनके बारे में हमें सोचना ना पड़े। तो इसके लिए हम पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन टी ऑफ, जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो क्या कंडीशन बनेगी सर्किट की, वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब ऑफ होगा तो ये ओपन सर्किट होगा, ये आर हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज वी टी, ये ए बी प्लस और माइनस, ये क्या है वी ए बी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। चूँकि ये ओपन है तो आई टी ज़ीरो होगा, इसलिए यहाँ पे सोर्स करंट भी ज़ीरो होगा और आई नॉट टी तो ज़ीरो होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि आई टी ज़ीरो, इसलिए सोर्स करंट एंड आउटपुट करंट भी ज़ीरो हो गया। पहला पॉइंट तो ये निकल गया, ठीक है। अभी ये आई नॉट टी ज़ीरो है, इसलिए जो वी आर होगा वो भी तो ज़ीरो होगा, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज होगा यहाँ पे वी नॉट टी की वैल्यू, और वी नॉट टी कितना हो जाएगा, वी आर प्लस ई, तो वी आर तो ज़ीरो है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। वी आर की वैल्यू किसके बराबर, वी नॉट टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। अब इसमें अगर हम के वी एल अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, के वी एल से माइनस वी ए बी प्लस वी टी प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो, वी आर तो ज़ीरो तो ई रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी टी की जो वैल्यू आएगी वी ए बी माइनस ई हो जाएगी और वी टी इक्वल टू, और वी ए बी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो करंट तो सारी ज़ीरो होंगी, सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट और आउटपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा और वी टी जो होगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई के बराबर होगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब थायरिस्टर ऑन होगा, व्हेन थायरिस्टर ऑन, जब थायरिस्टर ऑन होगा तो ए बी ये प्लस माइनस वी एम साइन ओमेगा टी ऑन होगा, तो ये थायरिस्टर रिप्लेस बाई, हम कंसिडर कर रहे हैं कि थायरिस्टर आइडियल है, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक शॉर्ट सर्किट से, हैविंग द लोड आर ई लोड है और आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट टी है, ठीक है। तो इसमें एक आई टी करेंट तो फ्लो होगी और वी टी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो वी टी तो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे वी आर है और ये ई है और यहाँ से हमारी आई नॉट टी फ्लो हो रही है। तो यहाँ से अगर हम के वी एल लिखें तो वी नॉट टी बराबर क्या होगा, आई नॉट टी इंटू आर प्लस ई होगा, मतलब ये वी नॉट टी बराबर आई नॉट टी इंटू आर प्लस ई। तो यहाँ से आई नॉट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, वी टी की वैल्यू ज़ीरो आएगी, वी टी की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, वी टी ज़ीरो आ गया। और अगर हम इसमें के वी एल अप्लाई कर दें, अब इसमें एक के वी एल अप्लाई कर दें तो माइनस वी ए बी, वी टी तो ज़ीरो है, प्लस वी नॉट, तो यहाँ से के वी एल जब अप्लाई करेंगे
तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस वी ए बी, वी टी तो ज़ीरो है, प्लस वी नॉट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जो वी नॉट टी आएगा, यहाँ से जो वी नॉट टी आएगा वो वी ए बी होगा। और वी ए बी किसके बराबर है? वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर है, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से आई नॉट टी को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट टी को हम लिख सकते हैं वी नॉट टी की जगह वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर। ठीक है, तो एक हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, जो जो अभी हमने पढ़ा उसको एक पास नोट कर लेते हैं, ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसी के रेफरेंस से हम सारा काम करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले कि जब हमारा पहले हमने पढ़ा कि थायरिस्टर ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, जब वी ए बी इज़ ग्रेटर देन ई और हमारा गेट ट्रिगरिंग अप्लाइड होगा, तो हमारा थायरिस्टर ऑन होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और ऑन होगा। ठीक है, और जब हमारा वी ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन ई एंड नो गेट, कोई भी गेट ट्रिगरिंग नहीं है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ये ऑफ होगा। ठीक है, और ये ए बी है, ये वी ए बी लेस देन ई एंड विद आर विदाउट गेट ट्रिगरिंग, तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और थायरिस्टर ऑफ होगा। ठीक है, और ये पढ़ा कि जब टी ऑन था, टी ऑन था, जब टी ऑन था तो हमारा क्या क्या आया था? वी नॉट टी की वैल्यू ई के बराबर आई थी पहला, और दूसरा आई नॉट टी की वैल्यू ज़ीरो आई थी। उसी तरह से सोर्स करंट भी ज़ीरो और थायरिस्टर करंट भी ज़ीरो आया था, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो वी टी था वो कितना आया था? वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई आया था। ठीक है, अब देख लेते हैं। जब टी ऑफ था, सॉरी, ये कंडीशन शायद टी ऑफ की थी। ठीक है, और ये टी ऑन का कंडीशन है। ठीक है, तो जब टी ऑन होगा तो हमारा टी ऑन के कंडीशन में क्या क्या आया था? टी ऑन की कंडीशन में आई नॉट टी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर, और वी टी की वैल्यू ज़ीरो आई थी, और वी नॉट टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी दैट इज़ वी ए बी। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी की हेल्प से सारा काम अपना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे क्या क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये ओमेगा टी है। ठीक है, तो एक मैं ऐसे इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ ओमेगा टी को, इसको मैं पाई मानता हूँ, ये सॉरी ये 2 पाई और ये 3 पाई। ठीक है, और इसका पीक वोल्टेज कितना है? वी एम, और ये कितना हो जाएगा? माइनस वी एम। ये जो ग्राफ है यही वी ए बी बराबर, ये वी एस टी सप्लाई वोल्टेज है, वी एम साइन ओमेगा टी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वी एस टी। मैं आउटपुट वोल्टेज को रेड पेन से इसी पे बनाऊँगा, वो होगा वी नॉट टी। ठीक है, और ये जो बैटरी का वोल्टेज है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये ई, ये ई है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इनपुट को, पहले वाले ये वाले वेवफॉर्म को। तो इस पॉइंट से जो एक्सिस पे ये मैं मान लेता हूँ ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। इसको मैं मान ले रहा हूँ ये 2 पाई प्लस थीटा 1 है, और ये थीटा 2 डैश है। ठीक है, अभी इसके आगे मैं आई नॉट टी भी प्लॉट करूँगा। यहाँ पे, तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ,
आई नॉट टी को मैं इसमें मैं यहीं पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। आई नॉट टी को इस वाले कलर से आई नॉट टी यहीं प्लॉट कर दूंगा मैं। इसी वाले ऊपर ही मैं आई नॉट टी को भी प्लॉट करूँगा। तो यहाँ से अभी यहाँ पे मैं थायरिस्टर के क्रॉस क्या क्या वोल्टेज आएगा उसको मैं प्लॉट करूँगा। तो ये इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये θ1, ये θ2, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 2 पाई प्लस θ1, ये θ2 डैश। अब देखिए मैं इसको थायरिस्टर को फायर कर रहा हूँ एट एंगल अल्फ़ा, और यहाँ से इसको ये यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये पॉइंट होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, और इसको मैं ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि अब ये देखिए ये इसी से सारा काम होना है, इसी से मैं प्लॉट कर दूंगा। देखिए जब वी ए बी ग्रेटर देन ई है तो ये कंडीशन है। अब अभी क्या है यहाँ पे देखिए ये 0 पॉइंट है, तो इस कंडीशन में ये वी ए बी है और वी ए बी ई से छोटा है, तो ये वी ए बी ई से छोटा है। गेट ट्रिगरिंग है चाहे नहीं है, अभी यहाँ पे तो गेट ट्रिगरिंग है नहीं, तो थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा। और जब थायरिस्टर ऑफ है तो उस समय जब थायरिस्टर ऑफ है तो वी नॉट टी क्या है, ई के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वी नॉट टी को इसी पे प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये वी नॉट टी रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये वी नॉट टी ई के बराबर है। ठीक है। अभी इस पीरियड में 0 to θ1 की बात कर रहा हूँ मैं, अब फ्रॉम 0 to θ1, तो 0 to θ1 में अभी मैं आई नॉट टी को भी प्लॉट यहीं पे करूँगा। तो चूँकि अभी थायरिस्टर ऑफ है 0 to θ1 में, तो जब ऑफ है तो आई नॉट टी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आई नॉट टी की वैल्यू क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो 0 to θ1 में आई नॉट टी 0 है। और इसी समय वी टी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई है। ठीक है। इस टाइम पे तो जब हम ओमेगा, अब ये 0 to θ1 में देख रहे हैं, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे साइन ओमेगा 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ई, तो माइनस ई आएगा। तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे वी टी की वैल्यू माइनस ई आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको बना दूंगा, तो ये एट ओमेगा टी बराबर 0 पे वी टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई आएगी। ठीक है, माइनस ई आएगी। अच्छा एक चीज़ और, अब एट θ1 पे देखिए, एट θ1 पे ये जो मैग्नीट्यूड है, ये इतना जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, वी एम साइन θ1 इक्वल टू ई के बराबर है। तो उस समय वी टी अभी 0 से θ1 में वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई और वी एम साइन ओमेगा एट इक्वल टू θ1 पे ई के बराबर है, तो वी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पर वी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं θ1 टू, अभी ये हमारा फायरिंग एंगल अल्फ़ा है, तो θ1 से अल्फ़ा में देखिए, तो वी ए बी यहाँ पे इस रेंज में वी ए बी ई से ज़्यादा है। तो वी ए बी जब ई से ज़्यादा है, बट यहाँ पे अभी कोई ट्रिगरिंग हमने की नहीं है इस पीरियड में। ट्रिगरिंग तो हम इसके बाद किया हम अल्फ़ा पे। तो जब नो ट्रिगरिंग है तो थायरिस्टर अगेन रिवर्स बायस होगा, ऑफ होगा। जब थायरिस्टर रिवर्स बायस और ऑफ होगा तो आई नॉट टी की वैल्यू 0 और वी नॉट टी इक्वल टू ई होगा। तो अप टू दिस पॉइंट तक में भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ई के बराबर होगा, और आई नॉट टी 0 होगा, आई नॉट टी स्टिल 0 होगा, आई नॉट टी स्टिल 0 होगा। और वी टी स्टिल वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई होगा। तो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, एट अल्फ़ा पे वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये वी एम साइन अल्फ़ा है और ये इतना ही है। तो जो इतना पोर्शन बचेगा यही तो वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई होगा। तो वही इतना जो पॉइंट होगा यहाँ पे वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये है वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है।
अब देखिए हम अल्फ़ा से थीटा टू वाले रेंज में देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो अल्फ़ा से थीटा टू में देखिए तो वी ए बी, अल्फ़ा से थीटा टू में जो वी ए बी है वो ई से ज़्यादा है और हमने गेट ट्रिगरिंग दी है। तो ये वी ए बी ई से ज़्यादा है और गेट ट्रिगरिंग है तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, और जब कंडक्ट करेगा तो आई नॉट टी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर है, ठीक है। और वी टी की वैल्यू ज़ीरो है और वी नॉट टी क्या है, वी एम साइन ओमेगा, जब थायरिस्टर वी टी की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब आउटपुट जो है इनपुट वोल्टेज को फायर करेगा और वी टी की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये वी टी तो ज़ीरो हो गया इतने पीरियड तक में, वी टी ज़ीरो हो गया, ठीक है। और देखिए आउटपुट की वैल्यू क्या है, वी ए बी के बराबर है। तो आउटपुट फॉलो द शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज के शेप को फॉलो करेगा, इनपुट वोल्टेज के शेप को फॉलो करेगा, ये ऐसे। अच्छा, अभी जो करंट होगी वो करंट है वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर, ठीक है। तो एट अल्फ़ा पे ये वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई बाई आर, मतलब एट अल्फ़ा पे समथिंग एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब एट अल्फ़ा पे ये वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई बाई आर, मतलब जो करंट होगा यहाँ पे, जो करंट होगा वो यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। ये जो होगा वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई बाई आर होगा यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा, और फिर अब ये डिवाइडेड बाई आर आ रहा है और ई से भी माइनस है तो इसका एम्पलीट्यूड जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से तो कम ही आएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। और देखिए आई नॉट टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर एट थीटा टू पे, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ये क्या है, वी एम साइन थीटा टू इक्वल टू ई है। तो वी एम साइन थीटा टू माइनस ई, तो थीटा टू ई के बराबर है, तो यहाँ पे आई नॉट टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ आई नॉट टी ज़ीरो हो गया, आई नॉट टी ज़ीरो हो गया। अब देखिए आफ्टर थीटा टू 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 पाई प्लस थीटा वन तक में, यहाँ से अप टू टू पाई प्लस थीटा वन में ये वी ए बी जो है, ये पूरा वी ए बी ई से छोटा है। तो वी ए बी जब ई से छोटा है तो थायरिस्टर हमेशा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और जब थायरिस्टर ऑफ रहेगा तो वी नॉट टी की वैल्यू ई रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक में थीटा टू से टू पाई प्लस थीटा वन तक में आउटपुट वोल्टेज ई के बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या हुआ है, वी ए बी हुआ है, ठीक है। अब ये ई के बराबर हो गया। और देखिए जब थायरिस्टर ऑफ है इस रेंज में तो आई नॉट टी क्या होगा, ज़ीरो होगा, आई नॉट टी ज़ीरो हो गया, आई नॉट टी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए जब थायरिस्टर ऑफ था तो वी टी की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई थी। वी टी की वैल्यू क्या थी, वी टी की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई थी। तो एट थीटा टू पे तो ये वी टी ज़ीरो आया था। अब पाई पे वी एम साइन पाई माइनस ई, तो साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस ई के बराबर ही आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये थ्री पाई बाई टू है। तो अब इस पॉइंट पे थ्री पाई बाई टू पे तो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई, तो वी एम साइन थ्री पाई बाई टू माइनस पाई, तो साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वी एम माइनस ई होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा माइनस वी एम माइनस ई, या इसको हम लिख सकते हैं कॉमन ले लेंगे तो वी एम प्लस ई हो जाएगा। अब देखिए एट टू पाई पे वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, तो साइन टू पाई की वैल्यू ज़ीरो, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, माइनस ई आएगा अगेन। और टू पाई प्लस थीटा वन पे साइन टू पाई प्लस थीटा वन, यहाँ पे भी देखिए वी साइन टू पाई प्लस थीटा वन पे वी एम साइन टू पाई प्लस थीटा वन यहाँ पे भी ई के इक्वल है। तो एट टू पाई प्लस थीटा सॉरी हाँ, तो टू पाई प्लस थीटा वन पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वी वन साइन टू पाई प्लस थीटा वन ई के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अब हम इसको मिला देंगे, आउट जो वी टी है कैसा बनेगा, ये कुछ यूँ बनेगा, ऐसा, ये ऐसा बनेगा। अब देखिए तो हमने ई बना लिया और
आई नॉट टी बना लिया और ये हमने वी टी बना लिया। ठीक है, अभी देखते हैं थीटा 2 पाई प्लस थीटा 1 टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा में यहाँ पे अभी भी स्टिल हमारी कोई वी ए बी तो ज़्यादा है ई से, बट गेट ट्रिगरिंग नहीं है, तो थायरिस्टर स्टिल हमारा ऑफ होगा और ये वी नॉट टी की वैल्यू ई के बराबर होगी और आई नॉट टी स्टिल ज़ीरो होगा, आई नॉट टी स्टिल ज़ीरो होगा। और वी टी स्टिल हमारा क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई के बराबर होगा। तो ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे तो ये वी एन साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस ई होगा, और साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन वी एम साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से स्टिल इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वी एम साइन अल्फ़ा माइनस ई के बराबर ही आएगा। अब इसके बाद से सेम कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे कि अगेन वी ए बी ई से बराबर है, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो फॉलो करेगा इनपुट वोल्टेज के शेप को। ठीक है, और फिर हमारी जो करंट होगी वो फिर ऐसे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वी टी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे एट, देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट होगा कि एट थीटा 1 पे वी एम साइन थीटा 1 इक्वल टू ई है, तो थीटा 1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे वी एम साइन थीटा 1 इक्वल टू ई, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ई बाई वी एम के बराबर होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों ही बराबर हैं। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 है, तो हमको थीटा 2 बताना है। तो अगर इस पूरे में से मैं थीटा 1 को माइनस कर दूँ तो थीटा 2 निकल जाएगा। पाई में से इस थीटा 1 को माइनस कर दूँ, क्योंकि ये थीटा 1 थीटा 2 के बराबर ही है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैक्सिमम फायरिंग एंगल का रेंज क्या होगा, यही अल्फ़ा मिनिमम है, ये मिनिमम फायरिंग एंगल है जिस पे हमारा थायरिस्टर कंडक्ट कर, और ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा अगर हमने मैक्सिमम फायरिंग एंगल अप टू विच थायरिस्टर विल कंडक्ट, अगर हम इस अल्फ़ा मैक्स से ज़्यादा रख देंगे तो थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटिंग कंडीशन है अप टू विच थायरिस्टर विल कंडक्ट। तो यहाँ से ये मिनिमम अल्फ़ा की फायरिंग एंगल होगी और ये मैक्सिमम अल्फ़ा की फायरिंग एंगल होगी। अब एवरेज आउटपुट करंट पता करते हैं। तो देखिए एवरेज आउटपुट करंट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो करंट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे फिर ये रिपीट हो रहा है, तो ये अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो इनके बीच का जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई का। और जब थायरिस्ट करंट कंडक्ट कर रहा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, आई नॉट टी की वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर। तो यहाँ से आई नॉट टी एवरेज की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/2 पाई, और ये एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, अल्फ़ा टू थीटा टी, और बाकी सब सारे पीरियड में क्या है, ज़ीरो है। तो हम लिमिट में ले लेंगे अल्फ़ा टू थीटा 2 वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर डी ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 पाई आर, और अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो ये वी एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ई थीटा 2 माइनस अल्फ़ा, ये आएगा हमारा एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज करंट आ गया। और एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जब सर्किट में देखेंगे तो ये आर ई लोड था, अगर ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज है और इसमें एवरेज करंट फ्लो हो
तो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ से वी नॉट एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं वी नॉट एवरेज को, बट हमको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा कि एक तो वी ए भी आएगा और एक ई आएगा, तो उससे बेटर है कि हम ऐसे कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा इजी जाएगा। अच्छा, एक टर्म है सर्किट टर्न ऑफ टाइम का, उसको देख लेते हैं। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमें पता है कि टाइम ड्यूरिंग विच एनोड करेंट बिकम ज़ीरो एट द सेम टाइम पे जो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है उस ड्यूरेशन के लिए हमारा जो थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एनोड करेंट, इस पॉइंट पे एनोड करेंट भी जीरो हुई है और उसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे देखिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ है इस θ2 से 2π प्लस θ1 तक। तो θ2 से 2π प्लस θ1 तक में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ है। तो ये जो टाइम है यही सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। तो ये ओमेगा टी सी इक्वल टू 2π प्लस θ1 माइनस θ2। तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ओमेगा टी सी बराबर 2π प्लस θ1 माइनस θ2, और θ2 क्या है, पाई माइनस θ1 है। तो यहाँ पे 2π प्लस θ1 माइनस पाई माइनस θ1, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2θ1 बराबर ओमेगा टी सी। तो टी सी की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी सर्किट टर्न ऑफ टाइम की पाई प्लस 2θ1 बाई ओमेगा, ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसका थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल, अब कंडक्शन ऑफ थायरिस्टर किससे डिसाइड होता है, वो करंट कब तक सर्किट में एग्जिस्ट कर रही है थायरिस्टर के थ्रू, वो हमारा कंडक्शन एंगल होता है। कंडक्शन एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक में हमारे अल्फ़ा टू थीटा टू ही हमारी करंट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए ओमेगा टी कंडक्शन जो हो जाएगा वो θ2 माइनस अल्फ़ा, और θ2 क्या है, पाई माइनस θ1 माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से टी कंडक्शन कितना आ जाएगा, टी कंडक्शन आ जाएगा पाई माइनस θ1 माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा। टी कंडक्शन आ जाएगा पाई माइनस θ1 बाई ओमेगा। अच्छा, इसमें फायरिंग एंगल क्या है, फायरिंग एंगल अल्फ़ा है, और फायरिंग एंगल तभी ये थायरिस्टर, ये मतलब थायरिस्टर तभी ऑन होगा जब अल्फ़ा की वैल्यू θ1 से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि अल्फ़ा हमारा वैलिड तभी होगा, दैट मीन्स कि थायरिस्टर तभी कंडक्ट करेगा जब वो θ1 से ज़्यादा हो और θ2 से छोटा हो। ठीक है, एक्सटिंक्शन एंगल क्या होगा, एक्सटिंक्शन एंगल जिसको नॉर्मली बुक्स में बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सटेंसिंग एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे एनोड करंट या थायरिस्टर करंट बिकम ज़ीरो। तो एट θ2 पे हमारा करंट क्या हो रहा है, एट θ2 पे करंट जीरो हो जा रहा है, तो एक्सटेंशन एंगल क्या हो जाएगा θ2, जिसकी वैल्यू क्या है, पाई माइनस θ1 है। θ2 की वैल्यू क्या है, पाई माइनस θ1 है। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन और बचता है, वो है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट का कैलकुलेशन बचता है, तो मैं कर देता हूँ। आई नॉट आर एम एस होल स्क्वायर बराबर टाइम पीरियड 1/2π, हमें पता है कि करंट एग्जिस्ट कर रही थी अल्फ़ा टू θ2, तो यहाँ से अल्फ़ा टू θ2 आई नॉट टी की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2π आर स्क्वायर अल्फ़ा टू θ2 वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 VMe साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2π आर स्क्वायर, ठीक है, वी एम स्क्वायर, यहाँ से सेम। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 ब्रैकेट क्लोज θ2 माइनस अल्फ़ा
थीटा टू माइनस अल्फ़ा प्लस साइन टू अल्फ़ा माइनस साइन टू थीटा टू डिवाइड बाई टू, ऐसा आएगा। प्लस अब ई स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, डी ओमेगा टी, थीटा टू माइनस अल्फ़ा माइनस टू वी एम ई साइन ओमेगा टी का माइनस कास ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा टू, ये होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो वी एस आर एम एस है वो क्या है, वी एम बाई रूट टू सप्लाई का। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे वी एस आर का तो वी एम स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूज करूँगा इसको इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आ, ये वी एम स्क्वायर यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ अंदर जाएगा, तो ये वी एम स्क्वायर बाई टू और थीटा टू माइनस अल्फ़ा, तो वी एम स्क्वायर बाई टू की वैल्यू क्या है, वी एस स्क्वायर है, तो ये वी एस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। अब ये वी एम स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे वी एम स्क्वायर बाई टू इंटू टू, तो ये वी एम स्क्वायर बाई फोर होगा। तो वी एम स्क्वायर बाई टू तो वी एस स्क्वायर बाई टू है, तो ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर बाई टू और साइन टू अल्फ़ा माइनस साइन टू थीटा टू, और ये हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर थीटा टू माइनस अल्फ़ा माइनस टू वी एम ई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा टू, ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ से थीटा टू माइनस अल्फ़ा दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये 1/2 पाई आर स्क्वायर वी एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर थीटा टू माइनस अल्फ़ा प्लस वी एस स्क्वायर बाई टू साइन टू अल्फ़ा माइनस साइन टू थीटा टू प्लस माइनस टू वी एम ई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा टू और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको मैं एक बार आई आर एम एस के फॉर्म में, आई आर एम एस बराबर ये पूरा एक रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर वी एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर थीटा टू माइनस अल्फ़ा प्लस वी एस स्क्वायर बाई टू साइन टू अल्फ़ा माइनस साइन टू थीटा थीटा टू माइनस टू वी एम ई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, इसके बाद से एक और रिलेशन आता है, ये हमारा आई नॉट आर एम एस आ गया ये। इसके बाद से एक रिलेशन और आता है, इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेशन, इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेशन। देखिए, हम ये मानते हैं कि जो थायरिस्टर है आइडियल है, तो उस समय उसके क्रॉस लॉसेस जीरो होंगे। इसका मतलब ये हो गया आइडियली कि हम जितना इनपुट में पावर दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में पावर मिल रहा है। तो इनपुट में जो वोल्टेज है वो वी एस आर आई एस आर इंटू इनपुट पावर फैक्टर बराबर वी ओ आर आई ओ आर ये होगा। लेकिन अभी जो लोड है वो क्या है, आर ई लोड है, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आई नॉट एवरेज इंटू ई होगा। और आई एस आर ही आई ओ आर के बराबर होगा, क्योंकि जब थायरिस्टर ऑन होगा तो सोर्स थायरिस्टर और आउटपुट करंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से इनपुट पावर फैक्टर हो जाएगा आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर आई नॉट एवरेज इंटू ई डिवाइडेड बाई वी एस आर आई ओ आर। थैंक यू।